नमस्कार, मैं श्यामराज। पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पहलगाम टेररिस्ट अटैक पर। उस वीडियो में मैंने कई प्रतिक्रियाएं भी देखी, जिसके बाद मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि उसमें कई प्रतिक्रिया ऐसी थी जिसमें कई लोगों को गलतफहमी लग गया कि हमने उन्हें टारगेट किया है, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया है। तो मैं बता दूं कि मैं पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट मैंने नहीं किया है। दूसरी बात, जो अगर सच बोलना अपराध है तो हम 1000 बार अपराध ये करने के लिए भी तैयार हैं। मैंने स्पष्ट रूप से पिछले वीडियो में ये कहा था कि जितने भी सारे लोग हैं, ऑल आइज रफ़ा को स्टेटस लगाने वाले, इजराइल का विरोध करने वाले, फ़िलिस्तीन का झंडा लहराने वाले, वो आज बिल्कुल चुप हैं इस आतंकवादी घटनाओं को लेकर। उन्हें विरोध करना चाहिए। जैसे उन्होंने बढ़ चढ़कर, हम अपना प्रैक्टिकल बताते हैं, हम अपने अगल बगल जितने सारे मुस्लिम कम्युनिटी, मैं खुलकर बात करने के पक्ष में हूँ, मैं खुलकर बोलता हूँ, ओपनली बोलता हूँ, जितने सारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं हमारे चारों बगल, उस सभी को मैंने स्टेटस लगाते देखा था उस समय। आज एक भी लोग, इसके कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड के विरोध में सारे लोग स्टेटस लगाए हुए थे, लेकिन इस घटना को लेकर वो स्टेटस नहीं लगाए हैं। तो मैं आहत हूँ, मैं गुस्से में हूँ, और ये सच्चाई है। मैं नहीं जानता, मैं ये भी आरोप नहीं लगा रहा कि उनके दिल में क्या है, वो ज़रूर विरोध किए होंगे, लेकिन दिखाइए ना विरोध, शो कीजिए ना, जैसे और सब मुद्दों पर करते हैं विरोध। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। कोई धर्म किसी से लड़ना नहीं सिखाता, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुज़्म हो, सिखिज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो। तो फिर ये दोहरा चरित्र क्यों? एक पर खुलकर समर्थन और एक पर बात भी नहीं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं का इतना नरसंहार हुआ, इस पे एक स्टेटस नहीं। पश्चिम बंगाल में उतना राइट्स हुआ, हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा, उस पे एक बात नहीं। और हमारे 1000, 2000, 3000 किलोमीटर दूर में हुआ, वहाँ मानवता खतरे में, इंसानियत खतरे में, और ये सब जगहों पे इंसानियत खतरा नहीं है क्या? मैं दोनों जगह पर कंडेम करूँगा। मैं फ़िलिस्तीन के निर्दोष लोग जो मारे गए हैं उनका भी विरोधी हूँ, और इस तरह के टेररिस्ट अटैक में या फिर राइट्स में जो मारे जाते हैं, चाहे किसी पक्ष के लोग हों, उसका भी विरोधी हूँ। मैं एक पक्ष की बात नहीं करता। अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी संसद में तो जय फ़िलिस्तीन कहते हुए दिख जाएंगे, लेकिन भारत माता की जय कहने में उनको दिक्कत होता है। और ये मैं सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की बात नहीं बताता हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव है, ये सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। हमने अपने अनुभव, अपने इस 3 से 4 साल के टीचिंग करियर में मैंने अनुभव किया है कि असेंबली के बाद भारत माता की जय, जैसे एंथम का भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने के लिए हाथ नहीं उठता है। 5 से 10% लोग हैं जो इसको हम एक्सेप्शन में रख रहे हैं यहाँ पर, बाकी लोग कोई नहीं करते। जो अगर ये सच्चाई बोलना अपराध है ना, तो मैं 1000 बार करूँगा फिर ये अपराध। यहीं से तो डिफरेंस होता है ना कि हम अलग हैं। क्यों अलग है? राष्ट्र के लिए अलग, ठीक है, पूजा पद्धति डिफरेंस हो सकता है हम लोग का, कोई ऐसे तो कोई ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जान रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, वो जान रहे हैं कि अल्लाह भी एक है, भगवान भी एक ही है, अलग नहीं है। पद्धति अलग हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के विषय में धर्म कहाँ से आता है? जिस भूमि पे रह रहे हैं उसका सम्मान नहीं कर सकते क्या हम लोग? उर्दू वर्ड है इनकलाब जिंदाबाद, हम लोग तो स्वेच्छा से बोलते हैं। मैं बोलता हूँ, हम लोग की बात नहीं करता, मैं बोलता हूँ स्वेच्छा से।
इनकलाब जिंदाबाद मोहम्मद इकबाल का दिया हुआ सब सेंटेंस है ये। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। अब वंदे मातरम संस्कृत वर्ड है तो इसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती टेररिस्ट अटैक पर शायद की होंगी, मुझे सोशल मीडिया पे एक नहीं दिखा, लेकिन सोशल मीडिया पे उनका आर्मी का जब अटैक होना शुरू हुआ है, आर्मी जब आतंकवादी को जो सपोर्ट करने वाले घरों को निशानेबूद करने शुरू किए हैं तो उनका विरोध था कि इसमें अलग अलग कीजिए, अलग अलग कीजिए, डिफाइन कीजिए पहले, अब डिफाइन करें। आतंकवादी का धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का विरोध तो कर सकते हैं ना। चाहे कहीं डॉक्टर रेप केस हुआ था कोलकाता में, वो हिंदू के ही थे, और जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका भी एक वीडियो है, मैंने विरोध किया था। चाहे वो किसी कम्युनिटी को, व्यभिचारी हैं तो व्यभिचारी हैं ना, विरोध करूँगा ना। चाहे कम्युनिटी क्या होता है, जब किसी में इंसानियत ही नहीं है तो चाहे किसी कम्युनिटी के हों, विरोध तो बनता है ना। मेरा तो यही बस आह्वान है कि विरोध कीजिए ताकि आप दिखें, एक तरफ ऐसा ना दिखे, एक तरफा वाले विचारधारा ऐसा ना दिखे, आप दिखे कि नहीं सच में आप मानवता के पक्ष में। ऑल अजरफा तो ऑल जम्मू कश्मीर भी रहे। और जो अगर नहीं है ना, जो अगर नहीं है तो आप कितना ही ढोल नगाड़ा लेकर बोलते रह जाइएगा, मैं तो विश्वास नहीं करूँगा। और मैं क्या, यहाँ का जो बहुमत है नहीं विश्वास कर पाएगा इस चीज़ को लेकर। हम किसी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं मोड़ सकते। कलमा पढ़वा के मार दिए और बात कर रहे हैं कि जो मारने वाले हैं वो धर्म को नहीं देखें। वो धर्म को देख के मारे, वो आक्रमण हिंदुस्तान पे नहीं, हिंदुओं के पहचान पे था। इस बात को समझना होगा हर एक कोई को। पाकिस्तान में कुछ दिन पहले अटैक हुआ था, वहाँ भी आतंकवादी हमला हुआ था। वहाँ के आतंकवादियों ने ट्रेन हाईजैक किया था, तो उसका क्या मैं पक्षधर हूँ? मैं पक्ष लूँगा, हिंदू नहीं मरा तो सही है, जस्टिफाई कर दूंगा उसे, विरोध करूँगा, क्योंकि वो हमारे देश का मुद्दा नहीं था। तो ठीक है, प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हो, ज़रूरी नहीं, लेकिन कम से कम जो फ़िलिस्तीन पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो अपने पे तो दे दे। और जो अगर नहीं देंगे तो उन पे सवाल पूछना भी गलत है क्या? और सवाल जो अगर मैं उठा रहा हूँ तो मैं कम्युनल हूँ क्या? कौन सर्टिफिकेट देंगे हमें कि मैं कम्युनल हूँ या सेकुलर हूँ? जो अगर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ सभी लोगों से कि प्लीज़ आतंकवाद का विरोध एक स्वर में कीजिए, एक स्वर में। चाहे वो हिंदू के हों, गलत हैं तो हिंदू का भी विरोध होना चाहिए, मुसलमान हैं तो मुसलमान का भी विरोध होना चाहिए। धर्म देखकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो गलत है बस गलत है। फिर भी हमारे बातों से जो किसी को ठेस पहुंचा हो, मैंने बताया मेरे मित्र बहुत सारे हैं, हर एक कम्युनिटी के, सभी के साथ हमारा आदरपूर्वक है व्यवहार, लेकिन डाइवर्सिटी है। आप ये नहीं कर रहे या हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं हमसे ना कि हाँ हम क्यों नहीं कर रहे। मैं बताऊंगा। आपको लगता है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो पूछिए ना, हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। लेकिन आप कुछ गलत करें तो हम भी पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा, मैं भी पूछूंगा और आप भी बताइए, म्यूचुअली चलते हैं आगे। किसी को आपत्ति हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें, अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि मैं फिर से आपके सवालों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद।